पीएम मोदी ने की 117वीं बार मन की बात, संविधान दिवस और महाकुंभ का किया जिक्र, लोगों से की महाकुंभ में नफरत भावना खत्म करने की अपील। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश होने से 120 की मौत, बैंकॉक से आ रहा विमान एयरपोर्ट बाउंड्री से टकराकर हुआ ब्लास्ट, 181 लोग थे सवार। छत्तीसगढ़ भाजपा में संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक आज, जिलाध्यक्ष के नाम होंगे फाइनल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रहेंगे मौजूद। कवासी लखमा के बंगले में 15 घंटे रेड के बाद ईडी ने भेजा समन, लखमा ने कहा ईडी के अधिकारियों ने मेरे अनपढ़ होने का उठाया फायदा, विधानसभा में घोटाला उजागर किया इसलिए पड़ा छापा। और गुना में 16 घंटे बाद बोरवेल से निकले सुमित ने तोड़ा दम, अस्पताल में डॉक्टरों ने मासूम को किया मृत घोषित, 39 फीट नीचे फंसा था 10 साल का मासूम। नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फानिया देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के आखिरी रविवार को 117वीं बार मन की बात की। पीएम ने संविधान दिवस और महाकुंभ का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लें। इस दौरान पीएम मोदी ने बस्तर ओलंपिक का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ। ये इस साल का 9वां और आखिरी एपिसोड था। लोकसभा चुनाव के कारण मार्च, अप्रैल और मई में एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुए थे। 116वां एपिसोड 24 नवंबर को आया था। पीएम ने इसमें डिजिटल अरेस्ट, स्वामी विवेकानंद, एनसीसी, लाइब्रेरी जैसे मुद्दों पर बात की थी। क्या आप जानते हैं कि हमारे बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है? जी हाँ, पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। इस बस्तर खेल महाकुंभ का मूल मंत्र है करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, यानी खेलेगा बस्तर, जीतेगा बस्तर। साउथ कोरिया में रविवार को बैंकॉक से आ रही जेजू एयर की एक फ्लाइट मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो गई है। बताया जा रहा है कि विमान में सवार 181 लोगों में से 120 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। इसके अलावा अन्य 59 यात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त प्लेन की लैंडिंग गियर में खराबी आई हुई थी। इसकी वजह से प्लेन को बिना लैंडिंग गियर के लैंड करना पड़ा था। लैंड करने के बाद प्लेन रनवे पर फिसलता हुआ एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकराकर क्रैश हो गया। हादसा भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:37 पर हुआ है। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें संगठन चुनाव पर चर्चा होगी। बता दें कि बैठक में जिला अध्यक्षों के नामों को फाइनल किया जाएगा और जातिगत समीकरण के आधार पर 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 50 स्थगित मंडलों पर चुनाव कराने पर भी चर्चा की जाएगी। अब तक 467 मंडलों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारख, पर्यवेक्षक मधुसूदन यादव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के धर्मपुरा रायपुर स्थित निवास पर छापा मारा। बता दें कि कवासी लखमा के यहां ईडी की कार्रवाई खत्म हो गई है।
टीम अपने साथ कई दस्तावेज लेकर गई है। बता दें कि ईडी की टीम 15 घंटे से ज्यादा समय तक लखमा के घर मौजूद रही। इस दौरान कवासी लखमा से लंबी पूछताछ भी की गई। वहीं कवासी लखमा के करीबी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील ओझा के घर भी ईडी ने दबिश दी है। इसके अलावा सुकमा में लखमा के बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर हो रही है। हालांकि ईडी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव 15 जनवरी के बाद कराए जाएंगे। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा और 6 जनवरी तक नए नाम जुड़वाने या हटाने का काम होगा। इस दौरान दोपहर 3 बजे तक दावा आपत्ति भी ली जाएगी। बता दें कि 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जगदलपुर में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कमी पर बस्तर संभाग ओबीसी महासभा ने आक्रोश व्यक्त किया है। महासभा ने 29 दिसंबर को धरना प्रदर्शन और 30 दिसंबर को संभाग बंद का आह्वान किया है, जिसे बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन प्राप्त है। दरअसल 20 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण आवंटन में ओबीसी के लिए 9 वार्ड आरक्षित किए गए थे, जबकि 2014 और 2019 में यह संख्या 12 थी। ओबीसी महासभा के संभागीय अध्यक्ष दिनेश यदू ने कहा है कि इस कमी से ओबीसी वर्ग में रोष व्याप्त है और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। ओबीसी का सीट जो 12 से 9 हुआ है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है और जब तक एक फिर से इस चुनाव की पद्धति फिर से नया रूप नहीं लेकर दे और हमको 12 का सीट नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब पर दिए गए बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमपी सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक पाखंडी पार्टी है, ये सिर्फ दिखावा करती है। ये लोग सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रोते हैं, उनके मन में उनके लिए कभी सम्मान नहीं होता। कांग्रेस पार्टी महान ढोंगी पार्टी, पाखंडी पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी है ये। इनका न अंबेडकर जी से कभी प्रेम था, न है, न कभी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अंबेडकर जी को हराने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्होंने अंबेडकर जी को कभी भी सम्मान नहीं दिया। यहाँ तक कि इनके दबाव के कारण जब ये धारा 370 लगाना चाह रहे थे कश्मीर में, इसके लिए अंबेडकर जी ने मना कर दिया और फिर इसके कारण ही उन्होंने इस्तीफा दिया। इनके कारण ही फिर दूसरी कमेटी बनाकर उन्होंने धारा 370 लगवाई। सतना जिले और संपूर्ण चित्रकूट क्षेत्र में हुई अचानक बारिश ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है। बारिश ने गोदामों में रखी हजारों क्विंटल धान को अपने चपेट में ले लिया है, जिससे फसल पूरी तरह पानी में डूब गई है। इस मामले में धान खरीदी केंद्र के जिम्मेदारों की भारी लापरवाही भी सामने आई है। बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद धान को ढकने के बजाय जिम्मेदार कर्मचारी बारिश का तमाशा देखते रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा। महासमुंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी की हलचल से दहशत फैल गई है। शनिवार शाम एक दंतैल हाथी तुमगांव से महासमुंद मार्ग होते हुए केंद्रीय रोपनी गाड़ा घाट की ओर बढ़ा। वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर गाड़ा घाट, कौंदकेरा और गोपालपुर के ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। बीती रात हाथी ने पारसाडी और गोपालपुर के खेतों में विचरण किया और नेशनल हाईवे 53 को पार करते हुए जंगलों की ओर बढ़ा। बता दें कि वन विभाग ने सड़क मार्ग पर सावधानी बरतने के लिए हाई अलर्ट भी जारी किया है। एमसीबी जिला के सरभोका के नावरडी में पति ने अपनी पत्नी को 5 किलोमीटर तक गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। दरअसल महिला को प्रसव पीड़ा हुई और सड़क न होने के कारण मजबूरन पति को गोद में उठाकर पत्नी को एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा, जिसके लिए उसे 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बुरहानपुर जिले के खकनार जनपद अंतर्गत खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने रहे पोस्टमार्टम हाउस का उग्र विरोध हो रहा है। जनप्रतिनिधि और स्कूल संचालक ने पोस्टमार्टम हाउस का स्थान बदलने की मांग की है। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य ने कहा है कि पोस्टमार्टम हाउस के आसपास आवासीय घर, स्कूल और कुपोषित बच्चों के लिए अस्पताल है। ऐसे में पीएम हाउस के निर्माण से बच्चों सहित बड़ों पर भी मानसिक प्रभाव पड़ेगा। समस्या यह है कि जैसे हमें अभी अवगत सूचना में कि यहाँ विद्यालय के ठीक सामने ही पीएम रहा है, पर जो कि हमारे बच्चों का आना रहता है। हमारे साथ KG 1 से तक के बच्चे संचालित है, कक्षा संचालित में बच्चे आवागमन करते हैं। पर यदि पीएम हाउस में बच्चे यदि उनके सामने से ऐसी घटना दुर्घटना देखेंगे तो उनकी स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे हमारी आने वाली छात्र संख्या में प्रभावित हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि यह इससे दूर बने और इस स्कूल से ज़्यादा बेहतर होगा। आपका नाम? इससे दूर बने। भाई साहब, आज हम लोग इसलिए उपस्थित हैं कि ये जो खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य जो परिसर है, यहाँ पर एक पोस्टमार्टम कक्ष बन रहा है और मैं वर्तमान में भी जिला पंचायत का सदस्य हूँ खकनार क्षेत्र से। और जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में 2 साल से मैं कंटिन्यू इस विषय पर बात करता रहा हूँ कि खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर में एक पोस्टमार्टम कक्ष बनना चाहिए। अब ये बन रहा और कलेक्टर मैडम के से निवेदन के बाद में ये संभव भी हो पाया है और ये खुशी की बात है कि बन रहा है। लेकिन जहाँ पर पोस्टमार्टम कक्ष बनना चाहिए उस स्थान पर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो पोस्टमार्टम कक्ष जहाँ बन रहा है वही पास में एक NRC भी है जहाँ कुपोषित बच्चों जो है रहते हैं। और इधर सामने फ्रंट में आपके एक सरस्वती शिशु मंदिर संचालित है अभी वर्तमान में। एमसीबी जिले से एक बुजुर्ग महिला ने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की तस्वीर के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। दरअसल बुजुर्ग महिला के घर को तोड़ने को लेकर जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, जिसको लेकर नाराज पीड़ित महिला ने जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की तस्वीर लेकर न्याय की गुहार लगाई और न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री ने बुजुर्ग महिला से मुलाकात की है। देखिए, कलेक्टर और तहसीलदार ने उनको अतिक्रमण का नोटिस दिया है और उन्होंने अपनी नहीं तोड़ने हेतु बात कही है। उसके लिए जिला कलेक्टर से मैंने बातचीत किया है। सोमवार को उनसे बातचीत करके उसका कुछ निराकरण करेंगे। पेंड्रा में अवैध वसूली करने वाले रिश्वतखोर पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि पेंड्रा में किसानों से धान सत्यापन के नाम पर पटवारी मुकेश्वर नाथ साहू ने खुलेआम 5,000 की अवैध वसूली की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद और जांच में घटना सही पाए जाने पर कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सरगुजा जिले में दिन दहाड़े एक युवक की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर बाइक लूट ली गई है। पुलिस ने हरियाणा के 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक अंबिकापुर में कटौती करने आए हुए थे, किराए के मकान में रह रहे थे। बहरहाल पुलिस ने बंदूक और मोबाइल सहित स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर ली है। 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि जल जीवन मिशन योजना के क्लर्क से लूट की गई थी। दिनांक 15/12/24 को थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 371/24 धारा 309(4), 310(2), 25 आर्म्स एक्ट में जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें कि साहबू नाम के व्यक्ति जो कि नल जल योजना में मुंशी का काम करते थे, जब वे सीतापुर से अपने नल जल योजना की साइट में जा रहे थे तब बमलाया तालाब के पास में दिन में ही जो है तो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कट्टे की नोक पर एक मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद में आरोपी की पतासाजी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष दिशा निर्देश पर साइबर की टीम, स्पेशल टीम और थाना सीतापुर पुलिस टीम काम कर रही थी। विवेचना दौरान जो है कई CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो और एक जो लूट की मोटरसाइकिल जो थी वो आगे पीछे चल रही थी। घटना में जो स्कॉर्पियो थी उसकी संलिप्तता भी पाई गई।
सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। वन विभाग की टीम ने बाघ की खाल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम व्यापारी बनकर आरोपियों तक पहुंची थी, जो जड़ी बूटी बेचने का काम करते थे। बता दें कि आरोपियों से बाघ का नाखून, मूंछ का बाल, भालू का लिंग और शाही का कांटा खरीदने का सौदा किया जा रहा था। यह मामला मैनपाट के उल्टा पानी वन परिक्षेत्र का है, जहां वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब इस मामले में आगे की जांच जारी है। मंदसौर के गरौट नगर परिषद के पानी फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस लीकेज होने से हड़कंप मच गया है। इस गैस लीकेज के कारण नगर परिषद के 7 कर्मचारी गैस की चपेट में आ गए, जिनका इलाज गरौट सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं करीब 15 से 20 मिनट के अंदर गैस का रिसाव होने से नज़दीकी स्कूलों में अफरा तफरी मच गई और बच्चों को छुट्टी दे दी गई। बालोद जिले के मुरगहन गांव में एक मजदूर की ट्रैक्टर ट्रॉली में दबने से मौत हो गई है। बता दें कि मृतक मजदूर हेमलाल साहू लकड़ी ठेकेदार के पास काम करता था। वह ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर मुरगहन से साल्हे भाट की ओर जा रहा था। तभी अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गिर गया और वह ट्रॉली के पहियों के नीचे आकर दब गया। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर ट्रैक्टर वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। गुरूर थाना क्षेत्र का मामला है। मुरगहन के पास एक जगह है जहाँ पे ट्रैक्टर में उसके इंजन में बैठ के आ रहे एक मजदूर के गिरने से उसके पीछे के ट्राली के चक्के के नीचे आ गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। थाना गुरूर में उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें अग्रिम नैदानिक कार्रवाई की जा रही है। सतना जिले के जैतवाड़ा थाना क्षेत्र के खुठा गांव में स्थित करकोटक नाथ धाम मंदिर से चोरों ने भगवान करकोटक नाथ की मूर्ति समेत अन्य देवताओं की मूर्तियां और मंदिर का सामान चुरा लिया है। यह घटना देर रात की है, जब अज्ञात चोरों ने मंदिर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों और भक्तों में जमकर आक्रोश है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जैतवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि चोरों के इस कृत्य से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोग जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गीड़ा क्षेत्र में स्थित उद्योगों से निकलने वाली विषैली राख और धुएं के कारण लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। गीड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अंकुर उद्योग और गैलेट इस्पात कंपनी, जो सीमेंट और सरिया बनाने का काम करती है, जिससे न केवल पर्यावरण को बल्कि स्थानीय निवासियों के जीवन को भी संकट में डाल दिया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रवासियों के लिए कई उद्योगों की स्थापना की थी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन इसका विपरीत असर यह हुआ कि अब यही उद्योग क्षेत्रवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। यह एक दुखद सच्चाई है कि रोजगार तो मिला, लेकिन लोगों के जीवन का संकट बढ़ गया। आइए जानते हैं कि कैसे इन फैक्ट्रियों की राख से लोगों के जीवन में हलचल मची हुई है। करचल ये वो जगह है, साजनवा वार्ड नंबर 5, जहां के लोग अपनी जिंदगी और मौत के साथ लड़। इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि इन कंपनियों से, इन फैक्ट्रियों से जो राख निकलती है, उस राख से ये लोग काफी पीड़ित है। और ये राख ना इनको खाने दे रही है, ना सोने दे रही, ना बैठने दे रही। इनके पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि ये जगह छोड़ करके ये लोग चले। समझिए कि सैया भय कोतवाल अब दर काहे का, बस यही सी बात है। अब कहाँ तक कथा व्यथा कहा जाए। RTI भी लगाए थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं। हम लोग करें तो क्या करें। बस समझिए हम लोग यही, जैसे आदमी वेंटिलेटर पर रहता है, हम लोगों का सांस कभी भी निकल सकता। अच्छा, अगर इस राख से निजात नहीं पाया गया तो आप लोग क्या निर्णय लेने वाले? भाई अब हम लोग क्या निर्णय लेंगे, जब कहा गया है अंधेरपुर नगरी धनभूषण राजा, यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं होने वाली। किसके पास जाएं। अब मान लीजिए हम लोग वकील से राय लिए तो वकील बोला कि भाई ये इसका सुनवाई जो है हाई कोर्ट कर सकता है। अब हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए कम से कम लाखों रुपए चाहिए।
अब बताइए लाखों रुपए की व्यवस्था कैसे होगी? अब भाई 1000-500 की होती तो हम लोग इधर उधर के कुछ करके हम लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते, अरे यहाँ पहुंच जाते सिविल कोर्ट में, लेकिन मामला हाई कोर्ट का लोग बता रहे हैं। तो बताइए हाई कोर्ट में कैसे पहुंचा जा सकता है? लेकिन ये अगर शासन प्रशासन व्यवस्थाएं योगी जी की जो अच्छी होती तो हम लोगों को ऐसा सोचना ही नहीं पड़ता। लेकिन क्या बताया जाए, बस हम लोग तिल तिल करके मरने के लिए तैयार हैं। मनो समझिए कि मनो क्या बताया जाए। संबंधित अधिकारी इस पर क्या कहते हैं? हम लोग जो है 2023 में आपका यह डीएम साजनों को ज्ञापन दिए थे, वही हवाई बात की, कुछ नहीं। मैं खुद आरटीआई लगाया था, आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो आपका महादेव झारखंडी में है, वहां भी कोई सुनवाई नहीं। अब आप बताइए सिविल कोर्ट सुनवाई करेगा नहीं, हाई कोर्ट हम लोग पहुंच ही नहीं सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस पर कोई भी जवाब देने से ओहो, सब लापरवाह हैं भाई, सब लापरवाह, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या कोई सुनवाई करेगा? इसको ऐसे आप मान सकते, आपका लड़का हो कोई गुनाह करके आ जाए तो आप उसका बचाव करेंगे। जैसे कि आपने देखा किस तरह दादा ने ये साफ कर दिया कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिस पर लोगों की विश्वास होता है कि जिम्मेदार जो है कोई उचित निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि सहजनवा नगर पंचायत के वार्ड 5 में स्थित सवाजगंज कस्बे से कुछ ही दूरी पर अंकुर उद्योग और गैलेंट इस्पात कंपनी स्थित है। यह कंपनियां सीमेंट और सरिया बनाने का काम करती हैं। यही है कि 18 साल हो गया ये लोग ले लिए दोनों फैक्ट्री। हम लोगों के घर में काला गिर रहा है, खाने में गिर रहा है, कपड़ा गंदा हो रहा है। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को तो कोई व्यवस्था नहीं है। क्या गिरता है दादी? राख गिरता है, कहाँ जाए कितने सालों से ये राख का सिलसिला चला? 18 साल हो गया। 18 सालों से? हाँ, क्या करें हम लोग, कहाँ जाए? इतनी बीमारी की अगर छूपते हैं खेखार को तो सारी काला काला निकलता है, और जहाँ भी हाथ धरते हैं वहाँ भी काला काला लगता है। इतना हम लोगों के पास तरफ साबुन की नई व्यवस्था है कि कितना कपड़ा पीछे क्या करें, खेत बाड़ी तो सब ले लिए। अच्छा, यहाँ पे जो राजनीति की बात कर लिया जाए, जो राजनीतिक जो नेता लोग हैं यहाँ के जो जिम्मेदार है, कभी आपसे मिलने आए आप? कभी नहीं, कोई नहीं देख रहा है। जो नेता है कोई है, कुछ नहीं देखता है, कोई सुनता नहीं है हम लोगों का। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं छोड़कर? हाँ बताइए, ठंडी में गर्मी में कहाँ रहे? कोई पूछता नहीं है कि बोलो कुछ नहीं हम लोगों को मौका, तो क्या करे, कहाँ जाए? समस्या सर यही है कि इतनी ज्यादा राखी गिर रही है। जब से ये गैलेंट और जलान बना है तब से हम लोग इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि ना बाहर सो पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं। और मौजूदा देखिए राखी गैलेंट का देखिए पूरे हाथ में लगा हुआ है, और इससे जो हम लोग को बाहर सोने में हम लोग को सांस के जो है बहुत ज्यादा मरीज हो गए। हमारे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, और इससे बहुत ज्यादा पीड़ित। जो नल का वाटर लेवल है, वाटर लेवल में फर्क पड़ गया, पानी में भी फर्क पड़ गया है। इससे हम लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। हाँ, पानी भी दूषित हो गया है, और सारी जो हम समस्या हम झेल रहे हैं। इन कंपनियों से निकलने वाली राख ने सहजनवा के निवासियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। लोगों के घरों के अंदर और छतों पर भारी मात्रा में राख की परतें जमा हो जाती हैं, जो स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बन रही है। सर, जब से गैलेंट बना, गैलेंट या जलान जब से बना तब से हम लोग परेशान हैं करीखा से। सारी समस्या यह है बाबू कि ऊँचे गैलेंट खुल गए, खेत बाड़ी कुछ सेटिम ले ली है, और लेके नौकरी चाकरी कुछ देता नहीं बाटा, या उस जियत बा तेहू के जिये नहीं पावा, करीखा भर देता था घर में करीखा भर देता था। 2-4 दिन नहीं के रहा था, 2-4 दिन नहीं के पहले पावा था कपड़ा, सब मैल हो जाता, ऊँची हो जाता। तो जितना 4 पैसा गरीब लोग घरमन के गरीब भिखार बना दिला, तू राजा बन गई गैलेंट खोल के ना, सरिया फेंक के ना। तो कहा हमने कहा बढ़ जाई, हमने न जी, हमने मर जाई, मरता बाटी। जब करीखा गिरा था नेपुरम जाता, या काने में जाता, कुल में जाता, ने पूछिया करीखवा दुइयो। यह समस्या सहजनवा के आम जनमानस के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी जान की सलामती के लिए जूझ रहे हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाली विषैली राख ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और भी अन्य गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। सहजनवा वासियों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए वर्षों से संघर्ष किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
वहीं राज्य सरकार द्वारा प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया है, जिसमें पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इस अभियान के बावजूद गीडा क्षेत्र के उद्योगों के प्रदूषण ने न केवल मानव जीवन को बल्कि पर्यावरण को भी संकट में डाल दिया है। अभी ऐसा है, अभी आपके द्वारा ये अवगत कराया गया है, संज्ञान में आ रहा है, तो इसके खिलाफ जो है गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में जो है अंकुर उद्योग, गैलेंट, इनका जो है सर्वे करा कर देखा जाएगा। अगर कमी होगी तो इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जिम्मा है कि वह इन कंपनियों को नोटिस जारी करे और प्रभावी कदम उठाकर समस्या से लोगों को निजात दिलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, DN News Plus, रायपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।